आइए प्यारे सभी विद्यार्थियों का हमारी मैथ क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज की मैथ क्लास में हम बात करेंगे संख्या पद्धति के चैप्टर में हम बात करेंगे घातांकी भाग पर आधारित प्रश्न। और ये वो प्रश्न है जो हर बार यूपी टेट एग्जाम में या सीटेट एग्जाम में या अदरवाइज अन्य एग्जामों में बहुत ही पूछे जाते हैं। तो इनके जितने भी टाइप हैं, लगभग 3-4 टाइप हैं, बिल्कुल 3-4 टाइप आपको बताने वाले हैं अच्छे से। और इनका अगर मेथड देखा जाए तो वैसे तो बहुत ही व्यापक है, लेकिन हम एक बहुत शॉर्ट तरीके से आपको बताएंगे किस तरीके से, जिससे कि आप लोग आसानी से इस चीज को समझ सकें। तो देखिए यहाँ पर हम आपको 3 स्टेप में ये पूरा चैप्टर कवर कराएंगे। घातांकी भाग पर आधारित प्रश्न होंगे और यहाँ से स्पेशली यूपी टेट में एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये हमारी परीक्षा की दृष्टिकोण से ये पूरा चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम शुरू करते आ जाइए अपने प्रश्न पर। तो घातांकी भाग पर आधारित प्रश्न की श्रृंखला पहले प्रश्न पर पहुंचेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न लिखा है 75 पर घात 200 कर दिया हो और उसे अगर 74 से भाग देना हो तो पूछ देगा शेष फल क्या होगा। यहाँ पर आपको शेष फल ज्ञात करने की बात पूछेगा कि इसका शेष फल निकालना है। इस प्रकार से क्वेश्चन लिखा होगा 75 पे घात 200 बटे 74 में पूछ देगा कि आपको शेष फल बताना है। सिंपली आपको क्या करना है, वैसे तो आप इसको शेष फल प्रमेय से लगाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा और शायद ही आप उसका फार्मूला भी याद कर पाए, तो ये मुश्किल काम होता है। तो हम इनको आसान तरीके से समझाएंगे, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं। आपको सबसे पहले बस एक चीज ध्यान देनी होती है कि 75 में किससे भाग देना है, 74 से देना है 75 को भाग। तो हम यहाँ पर सिंपली क्या कर लेंगे, 74 से देखिए यहाँ पर हम भाग देते हैं 75 में। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको कैसे भाग देते थे, 74 एकम 74 किया मैंने यहाँ पे, है ना। अब देखो 5 से 4 जा 1 बच रहा है, तो यानी 75 यहाँ पर शेष कितना आ रहा है, 1 शेष आ रहा है। बस ये चीज पकड़नी है आपको। सबसे पहले आपको भाग देना है, मतलब यहाँ पर कंपेयर भी कर लेना है कि ये जो संख्या है ये संख्या इससे बड़ी है या छोटी है। छोटी है तो फिर सीधा भाग दे दो और भाग देने के बाद यहाँ जो भी शेष फल आएगा बस उस शेष फल को लिख लेना है। देखो यहाँ पर इस शेष फल को हम लिखेंगे। शेष फल कितना आया, 1 आया आपका, बस यही। और इस पे घात कितनी है, 200, बस इस पे घात 200 लगा देनी है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे आप, अब देखिए 1 पर घात का मतलब क्या होता है कि उतने बेस का इतनी बार गुणा कराएंगे, है ना, ऐसे होता है। तो जैसे 1 पे घात हमने मान लो 2 दे दी, तो इसका मतलब क्या होता है 1 गुणा 1, यानी इसका 1 आ जाए। 1 का कितना भी घात हो वैल्यू उसकी 1 ही आनी है, तो इसका क्या आएगा, 1 आएगा मान। बस यही आपका उत्तर हो गया, यही आपका शेषफल हो गया। तो देखा आपने कि शेषफल निकालने का कितना अच्छा तरीका है। बस आपको भाग देना है और जो भी घात दिए हों उसमें, ठीक है, जो शेषफल आएगा उसमें घात लगानी है और जो आंसर आएगा वही आपका शेषफल होगा। तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, अगर ये वाली संख्या आपकी छोटी है तब तो ये तरीका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक चीज को और सीखेंगे। ऐसे कोई भी क्वेश्चन, मान लो 2 पे घात हम 80 कर दें और इसको चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं इस चीज को, इस वाले क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग। इस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देने योग्य बातें हैं कुछ। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे। आ जाइए, लिखा है कि 75 पे घात 201, है ना, भाग 76 से देना है। तो फिर पूछ देगा शेषफल बताओ। क्या पूछेगा,
वो पूछेगा कि आपको इसको शेषफल निकालना है। क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में आप, जब शेषफल पूछा जाएगा? तो देखो सबसे पहले अब ये देखो, अब 75 में इस संख्या से जब आपको भाग देना है तो ये संख्या छोटी है ना 76 से, तो आप कह रहे होंगे इसमें भाग तो जा नहीं सकता है, लेकिन भाग जा सकता है। भाग आपका, लेकिन जो माइनस में शेष आता है वो मान नहीं होता है। देखो कैसे, 75 में भाग दे दो 76 से, कैसे? यहां पर देखो पढ़ा पढ़ेंगे, मान लो भाग नहीं जाएगा, ये संख्या छोटी है, ठीक है, फिर भी हम कैसे देंगे भाग? 76 एकम ऐसे कर सकते हैं, 76 एकम 76, मान लो भाग दे दिया, लेकिन अब जो शेष आएगा बस क्या हो जाएगा, -1 आएगा। और कभी भी शेष माइनस नहीं होता, ये चीज आपको नोट कर लेनी है। कहीं भी आंसर में अगर माइनस शेष है तो फिर वो उत्तर सही बिल्कुल भी नहीं है। बस तो भाग देना आसान है, ऐसे अगर आ जाए तो भाग दे सकते हैं। -1 है, क्या आया, -1। अब चलो इसी -1 को आप लिख लेना है -1, है ना, और इसमें 200 घात कितना है, 201। अब -1 का 201 बार गुणा कराया जाए। अब इसमें एक चीज और ध्यान है, जो घात होती है अगर ये सम संख्या में होती है तो माइनस का माइनस 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 प्लस हो जाता है, इस प्रकार से सम संख्या में तो प्लस हो जाएगा। तो यहां पर आप एक लोग नोट कर लो इस पॉइंट को, है ना, नोट करने योग्य बात है। यहां पर घात अगर आपकी कैसी हो, सम हो, तो हमेशा वैल्यू किसकी प्लस में आएगी। क्या आएगी, जैसे मान लो 1 का कराएगा गुणा तो +1 आएगा, 1 का गुणा होगा। अगर इसी में विषम है, जब हम 1 में गुणा कराएंगे और ये घात अगर विषम है आपकी, तब क्या करेंगे, तब यहां जो वैल्यू होगी -1 होगी, है ना। कैसे, देखो सीधी बात है, यहां पे देखो -1 का अगर हम स्क्वायर करें तो क्या हो जाता है, -1 गुणा -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाता था, +1, है ना। तो ये सम संख्या है तो प्लस हो गया, ऐसी विषम होती है तो माइनस हो जाता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। चलो अब ये देखो यहाँ पे बस सेम चीज वही है। अब 201 कैसी संख्या है, अब आप यहां से खुद क्लियर कर लेंगे कि 201 एक विषम संख्या है। कैसी संख्या है, ये एक विषम संख्या है, और जब ये एक विषम संख्या है तो इसकी जो मान आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, ऋणात्मक। तो जो वैल्यू आएगी वो -1 ही निकल के आएगी। और मैंने एक चीज और लिखा लेनी है आपको यहां पर कि अगर शेषफल माइनस हो तो उसको पॉजिटिव बनाना होता है। मतलब माइनस वाला ये मान्य नहीं होगा आपका, ये माइनस में कभी शेषफल नहीं होता, इसको पॉजिटिव में लिखना होता है। वो पॉजिटिव लिखते कैसे हैं कि देखो माइनस आपका यहाँ पर शेषफल क्या निकल के आया, -1। अब ये आपका अभीष्ट शेषफल नहीं है। अब अभीष्ट शेषफल के लिए अगर यही वैल्यू प्लस की होती तो आपका यहीं पर हो जाता आंसर। अब ये माइनस की वैल्यू है तो इसमें क्या करेंगे, जिस संख्या से भाग दिया जाता है यानी भाजक, ये इसमें भाजक क्या है, ये है भाजक 76। बस अभीष्ट शेषफल निकालने के लिए, अभीष्ट अगर शेष आपको ज्ञात करना है तो बस भाजक में से इस संख्या को घटा देना है। 76 में से क्या, 75। तो जो 75 निकला है यही शेषफल है आपका, ये आंसर हो गया। क्लियर हो गया। आपको अभीष्ट शेष निकालने के लिए भाजक में से इस शेषफल को घटाना है। कब, जब ये वैल्यू माइनस की निकलती है तब। ठीक है, क्लियर हो गया। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ता हूं कि नेक्स्ट टाइप आपका किस तरीके से होगा। देखिए लिखा है, इस क्वेश्चन को पढ़िए। यदि 2 पर घात 30 को 5 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या होगा। एक बार ये टेट में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहां पर थोड़ा अलग है सिस्टम, जो मैं तरीके से बता रहा हूं ये आपको शेषफल पर में से, अब हम बता रहे हैं कॉन्सेप्टेड मेथड से, तो उस कॉन्सेप्टेड मेथड में थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। देखिए
क्वेश्चन क्या है, 2 पे घात अगर 30 है और इससे अगर 5 से भाग दिया जाए तब पूछ रहा है कि शेषफल क्या होगा। अब बताओ शेषफल क्या होगा। तब ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे। अब ऐसे हम बता रहे हैं 5 से अगर 2 में भाग दो, 2 से अगर तुम 5 में भाग दोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। नहीं सॉरी 2 में आपको 5 से भाग अगर देना पड़े तो फिर क्या हो जाएगा, सीधा है माइनस का 3 शेष आएगा ना। और जब माइनस का 3 शेष आएगा तो उसको घात में लिख नहीं पाएंगे, फिर आपका बहुत कठिन हो जाएगा तरीका, तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता इस तरीके से। तो इसको थोड़ा तरीके में बनाना है। वो कैसे, बस उस चीज को समझो। 2 पे घात 30 है ना, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो। मतलब 2 पे घात 30 का मतलब हो गया 2 का गुणा 30 बार करा दो, ठीक है। तो हम इसमें से 2 का गुणा अगर 30 बार करा दो तो क्या आ जाता है, 2 पे घात 30 हो जाता है। तो इसी में से अगर हम 1 2 को और लिख लें, ठीक है। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो ऐसे देखो, आप थोड़ा और सिंपल कर दें आपको। इस पे 2 पे घात आप यहां पर 4 कर दो तब तो हो जाएगा ना। अगर हम यहां पर 4 कर दें तो 5 का भाग चला जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, तो वही तरीके से हम लगा लेंगे। तो यहां पर देखिए करने के लिए हमें केवल 2 की जरूरत है। तो हम इसको क्या करें, यहां 2 लिख लेते हैं, 2 दूनी 4 होगा। अब ये 30 में होगा तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया अगर इसका गुणा करा दो 15 दूनी 30 हो, ये चीज निकालोगे कहां से, हमें आवश्यकता है केवल 1 2 का घात 2 दूनी 4 हो जाए। तो 2 की जरूरत है, 2 का हमने 30 में दे दिया भाग, तो यहां से वैल्यू क्या निकलेगी आपकी 15 आएगी। बस वही 15 से गुणा कराना। आप देखो 15 दूनी 30 m गुणे n वाले फार्मूला से है ना, तो ये चीज क्लियर हो गई। तो इसको क्या लिख लेनी है, 4 पे घात 15 ऐसे लिख सकते हैं ना। अब लिख सकते हैं इसको बस यही चीज सिंपल करनी थी। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो बस आपको मान लीजिए ये चीज सेटअप करनी है यहाँ पर। तो आपको कर लेना है क्या, 4 पे घात 15 बटे 5। अब भाग दे दो, अब आसान काम है ना, 5 से भाग देंगे 4 में तो वही चीज 5 एकम 5 हो गई। और देखिए यहाँ पर एक शेष आया, वो भी काय का, माइनस का। काय का शेष आया, माइनस का आया। तो आप चीज लिख सकते हैं माइनस का 1 आया, इस पे घात कितना करना है 15। वही चीज 15 एक ऐसी संख्या है, विषम संख्या है, और जब ये विषम है तो वैल्यू काय में आएगी, माइनस में। तो माइनस की बनाएगी वैल्यू, और माइनस में अब आपका अभीष्ट उत्तर नहीं होगा। हमें आपका शेषफल निकालना है, तो अभीष्ट शेषफल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब बिल्कुल सही शेषफल निकालना है। तो मैंने कहा भाजक में से घटा देते हैं। भाजक यहाँ पर क्या है आपका 5, तो 5 में से 1 को घटा दो, क्या आया 4। बस आपका आंसर क्या हो जाएगा 4। ये जो शेषफल निकला आपका वो निकला आपका 4। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया आपको। बस यहाँ पर ध्यान देना है कि इस घात को बनाना है, तो वो हमने तरीका आपको बता दिया कैसे बनाना है ना। चलो एक क्वेश्चन और आता है एक टाइप से, वो भी क्लियर करवा देते हैं। आ जाइए, देखो देखो आप देखो कैसे क्या करना है मुझे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जैसे मैंने आसान सा क्वेश्चन दे दूं, वही चीज 75 में भाग 76, घात लगा दे यहाँ पर हम 200, और क्वेश्चन इस प्रकार से लगाओ +4। इस पूरी संख्या में इस संख्या का भाग देना है, तब क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में। ये अगर क्वेश्चन आ जाए तो पूछ देगा शेषफल बताओ। अब यहाँ पर माइनस भी कर सकता है, या तो प्लस में देगा या फिर माइनस में देगा, दोनों चीजें होंगी। तो बस करना कुछ नहीं है, प्लस माइनस का वही जोड़ना घटाना है, वो आपको सिंपली आता होगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 75 पे घात 200 है, इसको सिंपल वही तरीके से
75 पे घात 200 प्लस 4 है, भाग 76 से देना। बस आपको करना क्या है, भाग दे लो। अब आसान हो गया ना। 76 एकम -1 आया शेष, -1 पे घात करना है 200, बस यही चीज लिख देनी है। और जो ये आया है इसको लिख लेना +4। अब ये 200 है ना, सम संख्या है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, है ना। और ये क्या हो गया 4, तो कितना आया 5। बस आपका यही अभीष्ट शेषफल हो गया जो आपको आंसर निकालना था। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास बिल्कुल पसंद आई होगी। और मैं बिल्कुल ये कहता हूँ कि बिल्कुल कॉन्सेप्टेड तरीके से मैंने बताया है आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोगों को हमारी कैसी भी क्लास लगी आप हमारी फीडबैक जरूर देना कमेंट बॉक्स में लिख के। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, जिससे हमें सकारात्मक ऊर्जा मिले और हम मेहनत कर सकें, आप लोगों को टाइम टू टाइम ये वीडियो बना सकें और बढ़िया से बढ़िया तरीके से आपको बढ़िया सिलेबस देकर जो आपको एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू।